बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी तारीख इस्लाम की तीसरी मस्जिद और मस्जिदुल हराम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये मस्जिद इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि जिसको देखकर इंसान की सांसें थम सा जाती है। मगर क्या आप जानते हो कि जब खाने काबा यानी कि बैतुल्लाह शरीफ 24 घंटे जायरीन के लिए खुला रहता है, तो फिर ऐसा क्या वजह है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले तक मस्जिद नबवी को रात के एक खास वक्त तक बंद कर दिया जाता था, यानी कि मस्जिद नबवी रात के वक्त में खाली करवाई जाती थी। आखिर रात के वक्त में इस मस्जिद में ऐसा क्या होता था कि जिसकी वजह से रात के वक्त में किसी को भी इस मस्जिद में आने की या फिर जाने की या इसमें रुकने की भी परमिशन नहीं दी जाती थी। क्या इसकी वजह मस्जिद नबवी में किसी नूरानी या रूहानी मखलूक की आमद होना था या फिर इसकी कोई और वजह थी? और क्या ये सिलसिला अब भी जारी है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप मस्जिद नबवी की मोहब्बत में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिजरत के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिस मस्जिद की तामीर फरमाई थी, उसी को आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद के लिए वही जगह चुनी गई थी जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी की ऊँटनी जाकर बैठी थी। यहाँ जमीन बनु नज़्ज़र के 2 यतीम बच्चों की थी जिनके नाम साहिल और सुहेल थे, जिसको फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को कीमत देकर उस जमीन को खरीद लिया था। इस मस्जिद की तामीर में सहाबाए किराम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पत्थर उठाए थे। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की एक सच्ची तस्वीर है। दोस्तों, एक हिजरी यानी कि सन 622 ईस्वी में इस मस्जिद की नींव यानी कि मस्जिद नबवी की नींव खुद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रखी थी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूरों के तानों और पत्तों से बनाई गई थी, लेकिन फिर अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में इस मस्जिद में फिर से इजाफा किया गया। उस वक्त ये मस्जिद सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर में ही थी, लेकिन आज ये मस्जिद 3,84,000 स्क्वायर मीटर के दायरे में फैली हुई है। और इस वक्त मस्जिद नबवी में 10 लाख से भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरे अरब में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल इसी मस्जिद में किया गया था। मगर दोस्तों, आप सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मस्जिद को रात के वक्त में बंद करने की नौबत क्यों आई, यानी कि इस मस्जिद को रात के वक्त में खाली क्यों कर दिया जाता है? क्या इस मस्जिद में रात को कोई नूरानी या रूहानी मखलूक आती है या फिर इसकी कोई और वजह है? तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस सवाल को लेकर हमारे पास 2 तरह की जवाब है और आज हम दोनों ही तरीके की जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप इसे पूरा जरूर देखें। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से बड़े बड़े उलमाए इकराम हराम शरीफ में मौजूद थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी अचानक ही वहां पर एक अरबी इंसान उनके सामने आया और उन सबसे मुखातिब होकर कहने लगा, ए उलमाए इकराम, क्या आप जानते हो कि खाने काबा रात दिन क्यों खुला रहता है, यानी कि खाने काबा 24 घंटे क्यों खुला रहता है, जबकि मस्जिद नबवी रात के वक्त में बंद कर दी जाती है? रात के वक्त में मस्जिद नबवी में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है? मुझे आप इसके बारे में बताइए और आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ
कुरान और हदीस के हवाले से होना चाहिए, यानी कि आप कुरान पाक का हवाला देकर भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि उस अरबी शख्स का ये सवाल सुनकर जहां बड़े बड़े उलमा इकराम खामोश होकर गहरी सोच में डूब गए, वहीं पर एक आलिम साहब खड़े हुए और उन्होंने फौरन ही आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दिया था और फिर फरमाया कि ये शख्स अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वही है जो इस पूरी कायनात को थामने वाला है, ना उसे कभी नींद आती है। इसीलिए अल्लाह का ये घर यानी कि खाना काबा दिन रात 24 घंटा खुला रहता है और मस्जिद नबवी में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी आराम फरमा है। इसीलिए खाने काबा जो अल्लाह पाक का मुकद्दस घर है, वो दिन रात यानी कि 24 घंटे जायरीन के लिए खुला रहता है। तो दोस्तों, ये तो था इस बात का पहला जवाब कि रात को मस्जिद नबवी को क्यों बंद कर दिया जाता है। दरअसल मस्जिद नबवी को रात के वक्त बंद करने की असल वजह क्या है, यानी कि इसको रात के वक्त में क्यों बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब के हुक्मरान शाह अब्दुल से पहले एक मामूल था, यानी कि एक दस्तूर था कि मस्जिद नबवी की साफ सफाई का काम और रोजा मुबारक की देखभाल के लिए सिर्फ हसी लोग ही मौजूद होते थे, जिनको अगा कहा जाता था। अगा दरअसल तुर्की जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब काबिल एहतराम, बुजुर्ग या सरफ होता है। खिलाफत उस्मानिया के दौर में मस्जिद नबवी के खादिम को अगा कहकर पुकारा जाता था और उनके लिए यही नाम आज तक भी अरबी जबान में वैसे ही मौजूद है। मस्जिद नबवी की तारीख हमें ये बताती है कि पहले यहाँ पर असल में वो अगा आते थे जो रूमी लिबास में ऊंची चाबूतरे पर बैठे होते थे, जिनमें 101 हसी ख्वाजा सराय हुआ करते थे। ये लोग मस्जिद नबवी में बड़े ही इख्तियार के साथ में चलते थे, फिरते थे, नजर आते थे। उसी चबूतरे के साथ में बना हुआ एक कमरा भी था, जिसके छोटे छोटे लकड़ी के दरवाजे से झुककर अंदर जाना होता था, जो शायद इन्हीं के इस्तेमाल के लिए खास बनाया गया था, क्योंकि इसकी चाबी भी इन्हीं के हैंड ख्वाजा सिरा के कमर से लटकी होती थी। इनके जिम्मेदारी मस्जिद नबवी की साफ सफाई की भी होती थी और इसके साथ साथ इन्हें इस बात की भी शहादत हासिल थी कि ये रोजा मुबारक के अंदर जाकर भी साफ सफाई किया करते थे। इसके अलावा मस्जिद नबवी में अगर कभी कहीं पर कोई बच्चा कालीन या फिर खराब कर देता या किसी वजह से वो गंदी या खराब हो जाती थी, तो उन्हें फौरन इस बात की इत्तला कर दी जाती थी। इसके बाद ये लोग बगैर अपने माथे पर कोई सीकत लाए खामोशी के साथ उठ जाते थे और फिर अपने साथ साथ सफाई का सामान लेकर वहां पर पहुंच जाते थे और फिर बाकायदा कलमा पढ़कर उस जगह को पाक कर देते थे और वापस चले जाते थे। ना ही कोई सिगवा और ना ही किसी तरह की कोई नाराजगी का इजहार करते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि मरहूम शाह अब्दुल्ला से पहले मस्जिद नबवी में यही आम मामूल था कि ईसा की नमाज से तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद ये ख्वाजा सारा मस्जिद नबवी से लोगों को निकालना शुरू कर देते थे और यही नहीं, औरतों वाले हिस्से में भी सिर्फ इन्हीं को ही आने जाने की इजाज़त होती थी, यानी कि ये औरतों वाले हिस्से में भी आ जा सकते थे। इसीलिए मर्दों के साथ साथ औरतों को भी निकालते जाते थे और साथ ही यहाँ पर साफ सफाई का काम भी शुरू कर देते थे और फिर एक एक करके मस्जिद नबवी के तमाम दरवाजे बंद करते जाते और ऐसा करते करते फिर मस्जिद नबवी का आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया जाता था और इस तरह से मस्जिद नबवी को पूरी तरह से खाली कर दिया जाता था। और फिर अगली सुबह फजर से पहले मस्जिद नबवी के अंदर सिर्फ यही लोग अकेले होते थे। तो दोस्तों, इस बात की असल वजह यही थी कि जिस वजह से आज से कुछ बरस पहले तक रात के वक्त में मस्जिद नबवी को बंद कर दिया जाता था, रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था और फिर इसके अंदर रात के वक्त सिर्फ इन्हीं 5 या 7 अगा को रहने की इजाज़त होती थी। जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मस्जिद नबवी में रात के वक्त में कोई तरह की नूरानी और कोई तरह की रूहानी मखलूक आती है, इसीलिए रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली करवा दिया जाता था। तो हम आपको बता दें कि
इस बात में कोई भी हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। मस्जिद को खाली करने की असल वजह यही थी कि मस्जिद को साफ सफाई करने के लिए बंद कर दिया जाता था और लोगों की यानी कि ज़ायरीन के बाहर कर दिया जाता था। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ये सिलसिला अब भी जारी है, यानी कि क्या अब भी रात के वक्त में मस्जिद नबवी को खाली किया जाता है, क्या आज भी रात को मस्जिद नबवी बंद कर दी जाती है। तो हम आपको बता दें कि शाह अब्दुल्ला के दौर में ये हुक्म जारी कर दिया गया था। तो हम आपको बता दें कि आज और अब इस दौर में ये बिल्कुल नहीं होता। मस्जिद नबवी भी 24 घंटे ज़ायरीन के लिए खुली रहती है। इसीलिए पिछले 10 सालों में मस्जिद नबवी में बाबुल सलाम और बाबुल बाकी, जहां पर रोजा मुबारक मौजूद है, वहां 24 घंटे खुली रहती है, जबकि रात के वक्त में मस्जिद नबवी के बाकी हिस्सों साफ सफाई की वजह से आज भी बंद कर दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए हो तो इसे आप दिल से लाइक करें और आप मेहरबानी करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।